हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये वीडियो है भारत का भविष्यफल 2026 किस तरीके से होने वाला है। आगे भी हम लोग कवर करेंगे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य है नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इन सब का भविष्यफल क्या रहेगा 2026 में। बट अभी हम बात करते हैं कि भारत का, इंडिया का भविष्यफल क्या रहेगा 2026 में। जैसा कि आप जानते हैं 2026 जो है वो गुरु ग्रह, जुपिटर ग्रह का रूल रहेगा, मतलब राजा रहेंगे हमारे गुरु ग्रह। साथ में ही जो मैत्री रहेगी उनकी, उनके मंत्री के साथ रहेगी। उनका मंत्री रहेगा इस बार मंगल। दोनों की मैत्री के कारण सत्ता पक्ष में अच्छा खासा तालमेल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो योग बन रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। तो कौन से योग बन रहे हैं? अंगारक योग इस बार बनेगा 2026 में भारत देश के लिए, जिस कारण से आतंकवादी गतिविधियां हमको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारी सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बल दिखेगा, क्योंकि एक तनाव की स्थिति बनेगी और यहाँ पे जन हानि होने की भी संभावनाएं दिख रही है ना। लेकिन जो सरकार है, हमारी जो सरकार का रवैया रहेगा आतंकवाद के विरुद्ध, वो यहाँ पर कड़े कदम उठाते हुए दिख रही है 2026 में। अगर हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं वैश्विक स्तर पे हमारे भारत को लेके किस तरीके से इम्पैक्ट करें। देखिए, ये जो वर्ष भर है यहाँ पे राहु और केतु का एक तरफा प्रभाव रहेगा, है ना। इसके कारण हम लोगों को क्या होगा कि एक असामान्य एवं बहुत सारी ऐसी जटिल स्थितियां बनेगी जो हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो हवाई होती है, रेल होती है, सड़क दुर्घटनाएं हैं, इनकी थोड़ी सी वृद्धि की भी संभावनाएं हैं। भूकंप हो गया, प्राकृतिक घटनाएं हो गई, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, उससे यहाँ पे 2026 में भारत देश के लिए हमको जन हानि हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है ना। और अगर हम, वैसे तो मैं वैश्विक स्तर के लिए एक अलग ही वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो देखिए, वैश्विक स्तर पे भी हमको एक इम्बैलेंस, असंतुलन की यहाँ पे स्थिति दिख रही है ना। और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ देशों में ना जनता में और जो उनकी सत्ता पक्ष है उनके बीच में हमको टकराव देखने को मिले। यहाँ पे जन आंदोलन और कम्युनल तनाव, सांप्रदायिक तनाव से एक अशांति का माहौल बनेगा। और ये सिर्फ भारत देश के लिए नहीं है, ये संपूर्ण वैश्विक स्तर पे कम्युनल राइट्स हो गए, एक तरीके से प्रोटेस्ट हो गया, जन आंदोलन हो गया, ये सब हमको यहाँ पे 2026 में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हमारे सत्ताधारियों की, तो उनके लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि अग्नि परीक्षा का टाइम पीरियड रहेगा। और कुछ ऐसे नए कानून भी बना सकते हैं जिनके चलते एक प्रोटेस्ट की, जन आंदोलन की भी संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है ना। अगर हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की और कुछ भी नए अनुसंधान की, तो इसमें अच्छा खासा एक सफलता, एक सक्सेस भी देखने को हमको मिल रहा है ना। और जो वर्ष का बीच है ना, तो उसमें क्या होगा कि सूर्य का और शनि का एक षडाष्टक योग बनता है, जिससे ऐसा हो सकता है कि जो विरोधी तत्व है उनका थोड़ा उभार संभव हो, है ना। और ये भी देखने को मिल सकता है कि किसी अच्छी पोजीशन पे किसी हस्ती के निधन से पूरे भारत देश में एक शोक का वातावरण भी हमको देखने को मिल सकता है। और जो भारत की चंद्र कुंडली से बनी हुई है, तो उसका जो लग्न है वो तुला लग्न है। और चंद्र जो है अभी वो अष्टम भाव में है राहु के साथ में, मतलब 2026 में अष्टम भाव में राहु के साथ में। तो राहु क्या करता है? राहु, आपको पता है, मैं, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो कंफ्यूजन, भ्रम, अफवाहें, ये सब राहु इल्यूजन क्रिएट करता है ना। तो अगर शांति की हम बात करें, चाहे विश्व शांति की हम बात करें,
तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला है, अशुभ रिज़ल्ट देखने को मिलता है थोड़ा यहाँ पे इल्यूशंस को लेके, पीस को लेके। तो पीस डिस्ट्रक्ट करता है चंद्र और राहु का जो मिलन होता है ना। और वैसे तो मैं जो पड़ोसी देश का वीडियो है वो बनाऊंगी आगे सीरीज़ में, लेकिन ये भारत देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मुझे कवर करना है कि पड़ोसी देश जो है वहाँ पर भूकंप की स्थिति बन सकती है ना। और जो उत्तरी प्रांत है हमारे, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे पड़ेंगे, वहाँ पे हमको जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है 2026 में, है ना। अगर हम बात करते हैं व्यापार की और उद्योग की, तो जो सरकार की नई नीतियाँ आएंगी स्पेशली उद्योग को लेके, व्यापार को लेके, तो उसमें क्या होगा, एक भ्रम की स्थिति, एक इल्यूजन की स्थिति यहाँ पे बनेगी, है ना। और फिर भी ये जो वर्ष रहेगा वो ना व्यापार और उद्योग के लिए ना कुल मिलाकर एक तरीके से प्रॉफिटेबल, लाभकारी स्थिति बन जी, यहाँ पे लाभकारी स्थिति बन रही है, तो लाभकारी सिद्ध भी हो सकता है। अगर हम मौसम की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा मौसम अस्त-व्यस्त यहाँ पे दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जलवायु की हानि के कारण बहुत लोग बीमार पड़े, वायु प्रदूषण और पानी के प्रदूषण के कारण, इन सब के कारण कुछ ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलेगी, जिससे जनहानि यहाँ पे संभव हो सकती है 2026 में भारत के लिए। यहाँ पे गर्मी जो है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती हुई दिख रही है, अत्यधिक गर्मी दिख रही है, जिससे पशु और जो हमारा नॉर्मल जीवन है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और जो उत्तर और दक्षिण भाव है वहाँ पे अति वर्षा होती हुई इस बार दिखेगी, है ना, जिससे वापस जो जल जीवन है और जो फसल है उनको यहाँ पे नुकसान होते हुए दिख रहा है ना। अगर हम बात करते हैं मतलब व्यापार की मूल स्थिति की, अन्न की, तो जो हमारा अन्न है वो महंगा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। जो खाद्य पदार्थ है वो महंगे होते हुए दिख रहे हैं बाज़ार में, वर्ष भर तेज़ी और मंदी चलती हुई दिख रही है। अभी जो पीली वस्तुएं हैं, रेशम की वस्तुएं हैं, पीली वस्तुएं हैं, गोल्ड है, केसर है, दालें हैं, ये सब यहाँ पे महंगी होते हुए दिख रही है ना। और जो जैसे जायफल हो गया, काली मिर्ची हो गई और लौंग हो गया, ये सब यहाँ पे थोड़ा सस्ता होता हुआ दिख रहा है। और जो गेहूँ की फसल करते हैं और चना की फसल करते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा-सा लाभ होते हुए दिख रहा है। और अगर हम शेयर बाज़ार की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं आपकी, तो शेयर बाज़ार में क्या होगा, असामान्य रूप से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बार-बार झटके देखने को मिल सकते हैं। और जो एक रुई का, कपास का, कॉटन का है, उसमें तेज़ी के योग दिख रहे हैं इस बार। कॉटन में तेज़ी दिख रही है, शेयर बाज़ार थोड़ा-सा डिस्रप्टिव दिख रहा है, उतार-चढ़ाव दिख रहे हैं, झटके दिख रहे हैं हमको शेयर बाज़ार में इस बार। और मौसम में गड़बड़ी जो मैंने बताया उसके कारण फसलों में भी यहाँ पे रोग देखने को मिल रहा है। सामान्य जो जनजीवन है वो तो उससे डिस्टर्ब होगा ही होगा। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो तेल के प्रोडक्ट्स हैं, तेल हो गया या फिर घी हो गया, तो इन सब में मंदी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और शुरू में मंदी देखने को मिल सकती है, बाद में ऐसा हो सकता है कि उसके भी प्राइसेस बढ़ जाएँ। तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया, इनके पहले दाम बढ़ेंगे फिर घट जाएंगे। और जो भूमि का कार्य करते हैं, वाहन का कार्य करते हैं, उनको यहाँ पे 2026 में लाभ होते हुए दिख रहा है। कीमतों में जो वर्ष का आखिरी टाइम है उसमें ऐसा हो सकता है कि सभी कीमतों में तेज़ी हमको देखने को मिले। और यहाँ पे एक जो पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है कि पशु हानि जो 2026 में दिख रहा है, पशु हानि, रोग वृद्धि से पशु हानि होने की संभावना है, ये हमको 2026 में दिख रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 2026 में भारत देश के लिए इस बार बहुत अनइवन तरीके से सिनेरियोज प्ले हो रहे हैं।
तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इसका आई थिंक पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज़ जैसे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए क्या होगा, वैश्विक स्तर पे क्या होगा, इन सब पे भी एक वीडियो बनेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, कमेंट करें और बताइए आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।